हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टेक क्लासेस। सो इस वीडियो में हम मॉडल इवैल्यूएशन मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। सो दीज आर द डिफरेंट मैट्रिक्स दैट इज यूज्ड टू इवैल्यूएट द टाइम सीरीज फोरकास्टिंग मॉडल। सो इन्हीं मैट्रिक्स को यूज़ करके आप एक बेस्ट फिट मॉडल निकाल सकते हो कंपेयरिंग द डिफरेंट मॉडल्स दैट इज फिटेड ऑन द टाइम सीरीज डेटा। इससे पहले की वीडियोज़ में हमने ACF और PACF प्लॉट के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से हम ACF और PACF प्लॉट का यूज़ करके मॉडल को सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके ऑर्डर को फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट वन इज MAE, दैट इज mean absolute error. Mean absolute error. So it measures the average magnitude of error in prediction without considering direction. सो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या फाइंड करता है? एवरेज मैग्नीट्यूड ऑफ एरर इन प्रिडिक्शन विदाउट कंसीडरिंग द डायरेक्शन। अभी पॉजिटिव में एरर जा रहा है कि नेगेटिव में एरर जा रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ एरर फाइंड करता है। ओके, सो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? मीन एब्सोल्यूट एरर इक्वल्स टू 1/n समेशन ऑफ t इक्वल्स टू 1 to n एंड yt माइनस yt डैश। वाई टी डैश क्या है? यहाँ पे प्रिडिक्टेड वैल्यू है या फिर फोरकास्टेड वैल्यू आप कह सकते हो, प्रिडिक्टेड वैल्यू, एंड दिस वाई टी इज द एक्चुअल वैल्यू। सो एक्चुअल वैल्यू माइनस प्रिडिक्टेड वैल्यू, और उसका हमने एब्सोल्यूट वैल्यू ले लिया। ओके, जो भी डिफरेंस रहेगा उसका एब्सोल्यूट वैल्यू ले लिया और डिवाइड कर दिया टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, तो जो वैल्यू मिलती है हमें वो मीन एब्सोल्यूट एरर होती है। इट ट्रीट्स ऑल एरर्स इक्वली। अब जितने भी एरर्स हैं, चाहे वो पॉजिटिव एरर हो चाहे नेगेटिव एरर हो, उसको ये इक्वली ट्रीट करता है क्योंकि डायरेक्शन से इसे कोई मतलब नहीं है, एंड दिस इज लेस सेंसिटिव टू आउटलायर्स। नेक्स्ट वन इज मीन स्क्वायर्ड एरर, MSE, और मीन स्क्वायर्ड एरर। तो जैसा हमने यहाँ पे बात किया था MAE में, इसमें क्या हो रहा है कि जो जैसे कोई भी एरर होगा, ओके, अगर लार्ज एरर भी है तो इसमें क्या हो रहा है कि हम एवरेज आउट कर दे रहे हैं उसको। ओके, एक्चुअल वैल्यू माइनस प्रिडिक्टेड वैल्यू। MSC में हम क्या करते हैं कि जैसे MSC में हम क्या करते हैं, 1/n समेशन ऑफ t इक्वल्स टू 1 to n yt माइनस yt हैट और डैश। ओके, इसका स्क्वायर, अभी अगर ज़्यादा एरर है एक्चुअल वैल्यू और प्रिडिक्टेड वैल्यू में और उसका भी हम स्क्वायर कर दे रहे हैं, ओके, तो ज़्यादा सेंसिटिव हो रहा है ये आउटलायर्स को। सो इट इज़ गेटिंग मोर सेंसिटिव टू द लार्ज एरर्स। सो इट इज़ सेंसिटिव टू आउटलायर्स and that is useful for detecting large errors. अगर हम एनर्जी कंजम्पशन की बात करें, एनर्जी कंजम्पशन फोरकास्टिंग की, तो अगर एक्चुअल वैल्यू और प्रिडिक्टेड वैल्यू में लार्ज एरर होगा, ओके, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होगा, तो वो इनएफिशिएंसी को दिखाता है, एनॉमली को दिखाता है। ओके, तो उस केस में हमें MSC को चेक करेंगे कि उसको हम किस तरीके से और रिड्यूस कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को और लो कर सकते हैं। ओके, next is RMSC. This is the root mean square error. Okay, root mean square error. This is just the square root of mean squared error. सो अगर आप ऐसे यूज़ केस पे वर्क कर रहे हो, जैसे कि मेडिकल लाइन में आपने कोई फोरकास्टिंग मॉडल बना रखा है, तो उसमें स्मॉल एरर भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, किसी की लाइफ डेंजर में पड़ सकती है। ओके, सो दैट इज़ वेयर RMSC इज़ वेरी यूजफुल एज अ इवेल्युएशन मैट्रिक। नाउ कम्स द MAPE। तो जैसे हमने मीन एब्सोल्यूट एरर को देखा था, इसमें हम जस्ट द परसेंटेज निकाल रहे हैं बेस्ड ऑन द एक्चुअल वैल्यू। तो इसकी वैल्यू किस तरीके से फाइंड होती है? 1/n summation of t equals to 1 to n yt minus yt dash divided by yt multiply by 100. So this is the MAPE formula. So ये कहाँ पे यूज़फुल होता है? जैसे कि आपके पास 5 प्रोडक्ट्स हैं, ओके, 5 प्रोडक्ट्स हैं, ओके, और इनके डिफरेंट सेल्स निकाले हैं आपने, सेम मॉडल का यूज़ करके डिफरेंट प्रोडक्ट का सेल निकाला है,
फ्यूचर में क्या हो सकते हैं, तो उसको कंपेयर करने के लिए आप MAP का यूज़ कर सकते हो कि किस प्रोडक्ट के लिए कितना ज़्यादा बेटर एक्यूरेसी आ रही है। ओके, परसेंटेज के फॉर्म में आपको ये मिल जाएगा कि कितना ज़्यादा परसेंटेज हाई है, कितना परसेंटेज लो है। एंड नेक्स्ट कम्स द AIC एंड BIC। तो इन दोनों मॉडल का आप यूज़ टाइम सीरीज़ मॉडल्स को इवेलुएट करने में कर सकते हो, टाइम सीरीज़ मॉडल्स को। ओके, जैसे कि AR हो गया, MA हो गया, सरीमा हो गया, रीमा हो गया। ओके, सो दीज आर द टाइम सीरीज मॉडल, और इनको इवेलुएट करने के लिए आप AIC और BIC का यूज़ कर सकते हो विथ ऑल दीज डिफरेंट इवेलुएशन मैट्रिक्स। और डिसीजन क्राइटेरिया क्या रहता है? लोएस्ट, AIC और BIC। सो जिस भी मॉडल का सबसे ज़्यादा लो AIC और BIC रहेगा वो मॉडल बेस्ट रहेगा। दोनों मॉडल्स का आप यूज़ कर सकते हो पैरामीटर्स को चेक करने के लिए, पैरामीटर्स को चेक करने के लिए कि कौन सा पैरामीटर, कौन सा सेट ऑफ पैरामीटर्स बेस्ट प्रिडिक्शन दे रहा है। ओके, जैसे कि AR1 को आपने कंपेयर किया, AR2 को आपने कंपेयर किया, AR3 को आपने कंपेयर किया। ओके, और इनके AIC और BIC स्कोर को देखा। ओके, और उसके बेसिस पे सपोज आपका लोएस्ट सबसे ज़्यादा AIC और BIC स्कोर AR2 के लिए आ रहा है, आपका ये मॉडल बेस्ट है। और इससे पहले के जो इवैल्यूएशन मैट्रिक्स थे वो किस लिए यूज़ होते हैं? वो डिफरेंट मॉडल के परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए होते हैं। ओके, जैसे इसमें से आपको बेस्ट फिट मॉडल AR2 मिल गया, आपने आर्मा मॉडल भी फिट किया। ओके, आर्मा मॉडल 1-1, आर्मा मॉडल 1-2, 1-2, अब इसमें से आपको बेस्ट फिट मॉडल मिल गया ये। अब इन दोनों को अगर आपको कंपेयर करना हो तो आप MSc RMSc स्कोर का यूज़ कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे हमने एप्पल प्राइस स्टेशनरी डेटा को लिया है और उसको ट्रेन एंड टेस्ट में स्प्लिट किया है। सिंपल AR मॉडल हमने ये सब पहले ही पढ़ लिया है कि हम AR मॉडल को कैसे फिट कर सकते हैं। लैग हमने यहाँ पे 30 लिया है। ओके, और यहाँ पे टेस्ट डेटा पे हमने प्रिडिक्शन किया है। हमने यहाँ पे स्केल डॉट मैट्रिक्स से मीन एब्सोल्यूट एरर एंड मीन स्क्वायर्ड एरर फंक्शन को कॉल किया है, इंपोर्ट किया है। ओके, देन मीन एब्सोल्यूट एरर में हमें दो पैरामीटर पास करनी होती है, एक्चुअल डेटा एंड प्रिडिक्टेड डेटा। ओके, सो दिस इज द मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन स्क्वायर्ड एरर। सेम हमें इसमें भी ऐसे ही पास करना होता है, एक्चुअल डेटा और प्रिडिक्शन। देन MSc को ही हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट निकाला है जिससे कि हमें RMSc वैल्यू मिल जाएगी। MAPE के लिए मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर के लिए सिंपली हमने टेस्ट डेटा लिया है, प्रिडिक्शन लिया है। ओके, उसका एब्सोल्यूट निकाला है, डिवाइड किया है टेस्ट डेटा पे जो सेम फॉर्मूला हमने पढ़ा था वो, एंड देन मल्टीप्लाई किया है 100 से। दिस इज़ द MAPE वैल्यू। और जो फिटेड मॉडल है .AIC और .BIC करके आपको उसके AIC और BIC इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, उसकी वैल्यू मिल जाती है। सो यू कैन सी हियर दिस इज़ 1.9, दिस इज 6.3, 2.5, 170, 1778, 1904। तो दिस इज़ फॉर द AR मॉडल। नेक्स्ट हमने यहाँ पे AR मॉडल फिट किया है बट विद द डिफरेंट ऑर्डर। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो AIC का स्कोर अगर हम AIC का अगर हम स्कोर कंपेयर करें तो AR मॉडल विथ 30 लैग इज़ लेस एज़ कम्पेयर टू द लैग 20, बट BIC स्कोर को अगर हम कंपेयर करें तो 1901 एंड दिस इज 1904। ओके, तो BIC स्कोर लैग 20 का ज़्यादा है। तो इसके बाद हम चेक कर सकते हैं और जो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स हैं वो, तो और परफॉर्मेंस मैट्रिक्स क्या कह रही है कि AR लैग ऑफ 20 इज़ बेटर देन द AR लैग ऑफ 30। ओके, सो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो आपका बेस्ट फिट मॉडल। नेक्स्ट वीडियो में हम डेटा प्री प्रोसेसिंग को चेक करेंगे कि किस तरीके से हम इनकन्सिस्टेंसीज को रिमूव कर सकते हैं ऑन टाइम सीरीज डेटा।